बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम ब्रेड चिकन पॉकेट्स की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतने मज़े के, इतने यमी ये ब्रेड चिकन पॉकेट्स तैयार होंगे कि इंशाल्लाह आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टफुल किस्म की हमने ये ब्रेड चिकन पॉकेट्स कैसे तैयार किए हैं, सिंपल और आसान सी रेसिपी है, आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो चलिए वह जल्दी से रेसिपी की जाने बढ़ते हैं। ब्रेड चिकन पॉकेट्स बनाने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पे रख दिया है। इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टीस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने तकरीबन 150 ग्राम के करीब ले लिया चिकन, जिसको हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया है। इसको पैन के अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ये चिकन फैला देते हैं और इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इस चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को हमने फ्राई कर लिया है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको फ्राई करने के बाद इसके अंदर शामिल कर देंगे प्याज। एक छोटे साइज़ का प्याज लेकर हमने बारीक कट करके इसके अंदर ऐड कर दिया है। और तकरीबन 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्चें ले ली हैं, इसको भी बारीक कट करके इसके अंदर शामिल कर देंगे और चिकन को प्याज और हरी मिर्चों के साथ दोबारा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे बस चिकन फ्राई हो चुका है। कुछ मसाले शामिल करते हैं। 1/2 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर दिया है। इन मसालों को मिक्स कर लेते हैं और थोड़े से और मसाले शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून हुश धनिया पाउडर शामिल कर देते हैं। 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून यहाँ पे चिकन पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब गरम मसाला शामिल कर देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ काली मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। और इसको कवर करके तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। और जब तक ये चिकन तैयार होता है हम ब्रेड के स्लाइसेस ले लेते हैं ताकि इसकी मदद से हम इसके पॉकेट्स तैयार कर पाएँ। तो यहाँ पे हमने 2 स्लाइसेस ले लिए हैं। दोनों स्लाइसेस को आपने इक्वल रखना है और इनको बेल लेना है। बेलने के बाद हम ले लेंगे एक ग्लास, कोई भी आप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ग्लास की मदद से हमें इसको राउंड शेप दे देनी है। जैसे ये अच्छे तरीके से कट आएगा इसको, तो इसके अंदर से हम ये जो ब्रेड का स्लाइस है ये निकाल लेंगे। ये देखें राउंड शेप इसकी आ चुकी है और इसके किनारे अच्छे तरीके से लॉक हो चुके हैं, ये देखें। तो बस ये बहुत इजीली बन जाएगा। ये जो इसके किनारे हैं इसको हम ब्रेड क्रम्स की शक्ल दे देंगे, यानी कि इसको हम ब्लेंडर जग के अंदर डाल के इसे ब्रेड क्रम्स बनाकर आगे चल के इन्हीं को ही यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह बस जितने आपको पॉकेट्स बनाने हैं उस लिहाज से आप ब्रेड ले लीजिएगा। यहाँ पे मैंने 8 ब्रेड का इस्तेमाल किया है, तो इस तरह हमारी 8 पॉकेट्स तैयार हो जाएंगी। तो इन पॉकेट्स को हम बना के रखेंगे एक साइड पे, और दूसरी जानिब जो हमने चिकन रखा था ना, इसको पकाते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट गुजर चुके हैं। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है और चिकन भी अच्छे तरीके से गल चुका है। इसके अंदर कुछ सब्जियाँ शामिल कर देते हैं। 1 कप हम इसके अंदर गाजर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 1/2 कप के करीब हम शिमला मिर्च शामिल कर देंगे और 1/2 कप कैबेज यानी कि पत्ता गोभी शामिल करने के बाद इन सब्जियों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये सब्जियां बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे और हाई फ्लेम पे तकरीबन 1 मिनट के लिए इसका पानी खुश्क हो जाने तक इनको फ्राई करेंगे, ताकि इनका क्रंच भी बाकी रहे और इनका कलर भी बरकरार रहे। इसलिए आपको सब्जियां ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करनी है, फ्लेम हाई ही रखेंगे। यहाँ पे थोड़े से धनिया के पत्ते भी हमने शामिल कर दिए हैं। इनको मिक्स कर लेते हैं और इसका मज़ेदार सा चिकन का मटेरियल तैयार हो चुका है। इसको हम मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। और जब तक ये ठंडा होता है हम एक अंडा ले लेते हैं, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेते हैं और इसको भी हमने पॉकेट्स को कोट करने के लिए यूज़ कर लेना है। तो बस इसी दौरान आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो ये ब्रेड सब्जी हमने इन्हीं के किनारों के बना के रख लिए थे और अंडे के साथ इसको कोट करने के बाद हमने इस पॉकेट को डिप कर देना है ब्रेड क्रम्स के अंदर और अच्छे तरीके से ये सारे ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। अच्छे तरीके से दबाते हुए हम इन क्रम्स को लगा देंगे ताकि हर तरफ से और किनारों पे ये ब्रेड क्रम्स चिपक जाएं। तो इसी तरह हम दूसरा पॉकेट भी तैयार करेंगे। इस दूसरी पॉकेट को भी हमने अंडे में डिप कर लिया और उसको भी अच्छे तरीके से ब्रेड क्रम्स लगा के रख लिया है। और इस तरह ये हमारे सारे ही पॉकेट्स तैयार हो जाएंगे। और इन पॉकेट्स को अब हमने फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने ऑयल रख दिया है चूल्हे के ऊपर, फ्लेम मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पे हमने ऑयल गर्म करने के बाद इसके अंदर ये पॉकेट शामिल कर देनी है और इनको क्रिस्पी और गोल्डन हो जाने तक फ्राई कर लेना है। याद रहे बस आपने फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन हो जाए। ज़्यादा हाई फ्लेम पे इनको फ्राई नहीं करेंगे। और जब तक ये फ्राई होते हैं हम जल्दी से सॉस तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 चम्मच मायोनीज़ ले लिया है, 2 चम्मच ही केचप शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून शामिल कर देंगे हरी चटनी। और इन सारी सॉसेस को अच्छे तरीके से मिक्स करके रख लेते हैं एक साइड पे।
और इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे। ये सॉस की वजह से ये पॉकेट बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं ब्रेड्स को, ये भी अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो चुके हैं। ये देखें कितने मज़े के, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और यम्मी लग रहे हैं। तो इन पॉकेट से हम निकाल लेते हैं बाहर और इनका सारा एक्स्ट्रा ऑयल भी हम निचोड़ लेते हैं। और बस अब हमने क्या करना है, इनको हल्का सा ठंडा कर लेना है। उसके बाद हम इनकी कटिंग करेंगे और इसकी फिलिंग करेंगे। फाइनल स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टफुल स्टेप है। आपने आखिर तक इस वीडियो को देखना है ताकि आपको इनके पॉकेट्स की टेस्टफुल होने का अंदाज़ा हो सके। तो हमने दरमियान से एक पॉकेट को काट लिया। ये देखिए कितनी अच्छी सी पॉकेट बन गई है। थोड़े से भी ये गर्म है, लेकिन नो मैटर, आप इसको काट सकते हैं और इसके अंदर गर्म गर्म भी फिलिंग कर सकते हैं। इनका ठंडे होने का भी वेट मत कीजिए, क्योंकि गर्म गर्म भी खाएंगे तो आपको मज़ा आएगा। अगर ठंडा करके खाएंगे तो वेल एंड गुड, जैसे आपको मज़े क्या लगेगा आप इसको इस्तेमाल कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमने सॉस तैयार करके रखी थी ना, इसको अच्छे तरीके से लगा लेंगे, इसके अंदर फिलिंग करेंगे और मज़ेदार सी पॉकेट तैयार कर लेंगे। बहुत ही यूनिक और मज़े की रेसिपी है। इंशाल्लाह बच्चों को बड़ों को सबको ही बेहद पसंद आने वाली है। बच्चों के लंच बॉक्स पे बनाइए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, पार्टी या फंक्शन में इसका अरेंज कीजिए, इफ्तारी पे बनाइए। जिस तरह भी बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे और जो भी खाएगा इंशाल्लाह तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। तो मज़ेदार सी पॉकेट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। इस तरह हम ये सारी ही फिलिंग करके इन पॉकेट्स को तैयार कर लेंगे। तो बस आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इन्हीं सारी ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। जब आप ये पॉकेट्स बनाकर खाएंगे ना, इंशाल्लाह पिज़्ज़ा और हर किस्म की पैटीज़ भूल जाएंगे। इतने मज़े के ये पॉकेट्स तैयार हुए हैं, सबको ही बेहद पसंद आने वाले हैं। बिल्कुल यूनिक और मुनफी किस्म की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।